3 अक्टूबर 2021 को तिकुनिया में, जो कि लखीमपुर खीरी के एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे तमाम किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन को कवर करने के लिए पत्रकार रमन कश्यप, जो कि निघासन गांव से थे, वो वहाँ पर कवर कर रहे थे। उसी दौरान एक हादसा होता है। घर वालों को उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती और अगले दिन जब वो रात भर घर नहीं आए लौट के, अगले दिन पता चला कि उस हादसे में, उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उनके माता पिता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और लगभग उस घटना को बीते हुए काफ़ी महीने गुजर गए, लेकिन क्या जो कि सरकार ने उस समय ऐलान किया था, जो मुआवजा मिलना था, जो नौकरी मिलनी थी, क्या मिली क्या नहीं मिली, अब वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या उनके साथ एक इतनी बड़ी घटना, जो कि उसने पत्रकारिता शुरू की थी, इसके पहले वो इस प्राइमरी स्कूल थी, इसको वहाँ पर वो पढ़ाते थे। रमन प्राइवेट स्कूल में जो है शिक्षा का काम करते थे, शिक्षक थे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि वो जरा सा घटना के बारे में आप बताइए। घटना क्या, मेरा बेटा मतलब जो है दिन में 12 बजे यहाँ से गया था और हम लोग ये नहीं पता था कि वहाँ क्या होना क्या नहीं। और 2 बेटे मेरे गए थे नीम करौली, मेरा बेटा छोटा वाला और बीच वाला, ये नीम करौली गए हुए थे 2 तारीख को यहाँ से। 3 तारीख को ये वापस आ रहे थे लोग। तो 4 बजे मेरे बेटे के पास किसी ने फ़ोन किया कि रमन भैया का नंबर नहीं लग रहा है। तो मेरे बेटे ने मेरे पास फ़ोन किया, पवन कश्यप ने, कि पापा दादा का फ़ोन नहीं लग रहा। तो मैंने कहा, फिर मैंने भी मिलाया, तो फिर ये भी फ़ोन नहीं मिला रमन का। जब ये भी फ़ोन नहीं मिला, फिर पता किया कि वहाँ ऐसा ऐसा हो गया है। वहाँ मतलब जो है 4 किसानों को और एक पत्रकार को गाड़ियों द्वारा रौंद के मार दिया गया है। मैं भैया को, अपने बेटे को तलाश की मिलने की, मगर मुझे कोई पता नहीं लगा कि कहाँ है। कुछ लोगों ने बताया कि कहीं स्कूल में छिपे होंगे, किसी ने बताया कि गुरुद्वारे में है, और वो जो 4 बाडियाँ लखीमपुर गई हैं उसमें रमन नहीं है, इसलिए मैं लखीमपुर बाडी देखने नहीं गया। 3 बजे सुबह मेरे पास फ़ोन आता है मंत्री के ही आदमियों ने द्वारा, मेरा नंबर पता करके, और वहाँ ड्यूटी प्रधान थाना का दरोगा था, उसकी ड्यूटी थी, उसको नंबर मेरा दे के फिर उसने मुझे 3 बजे रात में फिर फ़ोन किया। 12 घंटे बाद, मतलब 3 बजे दिन का कांड है और 3 बजे रात में मेरे पास फ़ोन यहाँ आया कि यहाँ एक लाश पड़ी है जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और आप चले आइए यहाँ। इसका टेलीफोन आया था आपके पास? ये आया है, मतलब जो है ये फ़ोन मेरे पास आया है प्रधान का दरोगा था, जिसके अंडर में ये बाडी थी लखीमपुर में, मोर्चरी हाउस में, मतलब वो PM हाउस, पोस्टमास्टर हाउस पे, हाँ वहाँ बाडी थी। तो उसका फ़ोन मेरे पास आया और उसको मेरा नंबर गृह राज्य मंत्री के आदमी ने ही मेरा नंबर मतलब उनको दिया, बताया कि ये नंबर है, इनसे बात करके देख लो आप, अगर कोई बात नहीं शनाख्त हुई है तो उनसे पता कर लीजिए। तो मैं वहाँ 4 बजे पहुँचा, सुबह 3 बजे मैं यहाँ से चला गाड़ी से, 4 बजे 1 घंटे में पहुँच गया लखीमपुर। लड़का मेरा, जो 2 लड़के जो बाहर गए थे, ये रात में 9 बजे आ गए थे और ये दिन का मामला है। तो फिर वो गाड़ी मेरे पास थी, तो मैं सुबह फिर मतलब जो है 4 बजे हम वहाँ पहुँच गए। जब देखा, मैंने जो कपड़े पहन के गया था वही कपड़े पहने तो मेरा बेटा पड़ा था। मैंने कहा ये मेरा ही बेटा है। तो मैं इसकी शिनाख्त हुई, उसके फिर 4-5 घंटे बाद फिर उसका PM हुआ, फिर हम बाली घर लेकर चले आए। घटना को क्या क्या शब्द, कुछ कहानी, जो पहाड़ इनके ऊपर दुखों का टूटा है वो भुलाया नहीं जा सकता कभी भी। और उसके बाद में फिर जो कि हम लोग यहाँ से आए लखीमपुर से बाटी लेकर के, फिर चौराहे पे बाटी हमने रख दी और पूरा चौराहा सब इकट्ठा हो गया, दुकानें सब सारे लोगों ने बंद कर दी। फिर नेशनल SP भी आए और SDM भी आए, उन्होंने हम लोगों को सहारा दिया, भरोसा दिया। हमने कहा भाई मतलब जो है परिवार में मतलब जो है एक सरकारी नौकरी चाहिए और कुछ ना कुछ मतलब जो है मदद के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो उनको सबको मिलेगा वो आपको भी मिलेगा। तो उनके आश्वासन पे मतलब हमने जो है अंतिम संस्कार बेटे का अपने करवा दिया शाम को 4 बजे। अच्छा, 4 तारीख में बाबूजी, वो जैसे हम लोग जब इस घटना को सुने तो हिल गए थे अंदर से, कुछ कहने के लिए हमारे पास भी वो शब्द नहीं थे। लेकिन ये पूछना चाह रहे हैं कि PM रिपोर्ट
क्या कह रही थी डीएम उनकी? रिपोर्ट में भी वही ऐसा है। मैंने बेटे के जब वहाँ मैं सुबह गया हूँ तो मैंने कपड़े उतरवाए, देखे बट्टे उठने सीने खोली मैंने तो लोगों का कहना था, कुछ लोग कहते थे नहीं वो किसानों ने मारा है मेरे बेटे को। मेरा बेटा, जब मेरे बेटे के जो मोबाइल मुझे मिला उसमें मेरा बेटा आराम से कवरेज कर रहा है, आराम से धीरे धीरे जा रहा है और आगे आगे पूरी पब्लिक, पूरे किसान सब काले झंडे लेके वापस आ रहे हैं और पीछे से ये गाड़ियाँ वापस आती हैं। जब टक्कर मारते हैं, जब मेरे बेटे का मोबाइल और ये माइक गिर जाता है हाथ से, उसके बाद का उस मेरे बेटे के मोबाइल में कुछ सिचुएशन नहीं मिली है। अच्छा, ये लास्ट उसके उनके मोबाइल से जो मिला तो ये क्लिप वो थी कि वो कवर कर रहे थे और आगे किसान जा रहे थे। वो है, मतलब ये हाँ, बात वो है। गलत बताई गई कि उनको पीछे से उनके ऊपर डंडे मार डाल। नहीं, डंडे नहीं, वो तो गाड़ी की टक्कर से सारे किसान गए, 4 सरदार और एक मेरा बेटा, ये 5 गाड़ी की टक्कर से मरे और 15-20 उसमें घायल हुए। और मेरा बेटा गाड़ी के नीचे भी है, आपको भी मैं अभी वीडियो दिखा सकता हूँ। गाड़ी के नीचे था, अब गाड़ी पलटी गई तो मेरा बेटा निकला है, निकल कर कुछ दूर गया है, उसके बाद गिरा है। धान में पानी उनी भी था, फिर वही मतलब ये ख़त्म हो गया। और जो मेरे बेटे को लेके गए थे, मेरे पत्रकार ही थे, निगासन के ही थे, जो लेके गए थे उसने भी तक नहीं बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है, उन लोगों ने भी घटना उन की लोगों ने भी जानकारी नहीं बताया, मतलब हाँ, उन लोगों ने भी नहीं बताया, जबकि आ गए, बड़ी जल्दी आ गए, उन लोगों ने नहीं बताया कि मतलब ऐसा हो गया। ये जब लखीमपुर से 12 घंटे बाद फ़ोन आया है तब हम जान पाए कि रमन की हत्या हो गई। तो अब जो उस समय सरकार की तरफ से आपको ऐलान किया गया था मुआवजे का, घर में नौकरी का, तो क्या वो नौकरी का तो अभी कुछ नहीं हुआ। नौकरी का तो वो बताया दिखाया कि मतलब जो है सरकारी जो है चीनी मिल है, वो अर्ध सरकारी चीनी मिल है, उसमें बताया नौकरी के लिए, तो हमने मना कर दिया। मतलब 10-12 हज़ार तनख्वाह है और 5-6 महीने वो चलेगी, 5-6 महीने वो सैलरी देंगे, तो क्या फ़ायदा इसी तरह मतलब जो है सर नौकरी से। हमने कहा बस सरकारी सर्विस होनी चाहिए। अच्छा, क्या जिला प्रशासन, डीएम या कमिश्नर, एसडीएम, इन लोगों ने घटना के बाद आपसे आपकी हाल जानने के लिए क्या कभी आपके पास में आए कि क्या परेशानी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा कुछ आपके साथ एक सिंपैथी के नाते? डीएम यहाँ आए, डीएम आए, जो डीएम उस समय मौके पर थे वो डीएम आए और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया उसी बीच में, फिर मतलब दूसरे डीएम आए, वो तो नहीं यहाँ आए, बाकी वो पहले तो खैर आए डीएम। हाँ। तो अभी नौकरी का कोई ठोस आपके पास अभी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? अच्छा, आपको मिलनी है या फिर आपके बेटे? नौकरी हमने तो ये कहा मतलब परिवार में जिसको हम चाहें, मतलब तो परिवार में किसी को एक को नौकरी वो दे दें, जिसको हम चाहें उसको दे दें, हमारी मर्ज़ी से जो कर सके। मतलब ऐसा ना हो कि हमको नौकरी इसी को देनी चाहिए जो कर सके और बेड़ा पार उसका लग सके। अच्छा, तो मतलब इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन वगैरह उन्होंने कही थी कि जैसे अब मान लीजिए आपका दूसरा बेटा है तो वो अच्छा कुछ पढ़ के या फिर उसको कोई किसी सरकारी कुछ डिपार्टमेंट्स वगैरह बताए थे आपको कि किस में दे वो सकते हैं? तो हम लोगों ने कहा राजस्व विभाग में कर दीजिए या कहीं, मतलब जैसे वाले निगासन जो है अब नगर पंचायत भी हो गई है, इसमें भी जगह सब खाली हैं, तो तहसील में भी कर सकते हैं। स्कूल में भी एक बाबू की जगह आती है, तो बेटा मेरा भी बीए है, बहू भी बीए है, तो कहीं भी कर सकते हैं मतलब। लेकिन अभी तक ये मुझे लगता है ये जब से चुनाव की घोषणा हुई है, आचार संहिता लगी है, हाँ हाँ, तब से सब ढीले, मामला धीरे थोड़ा बहुत ढीले है तब से। तब से अब उसके खास बाद करके, से हाँ, खास नहीं करके हुआ। सब चुनाव पर डिपेंड है, चुनाव के ही चक्कर में सब इधर उधर घूम रहे हैं। अच्छा, ये जो भी इसमें आरोपी हैं जो आज, और देखिए कि अजय मिश्रा 3 महीने के बाद उनकी जो है 3 महीने में ज़मानत आज आशीष मिश्रा की यहाँ पे हो गई। तो क्या ये आपको क्या लगता है कि सरकार क्या फेल्योर है? ये क्यों, या भाई अब ये तो कोर्ट का फैसला है? वो कोर्ट का फैसला, कोर्ट और सरकार ये सब एक है। ये सरकार कोर्ट जो है वो जो कोर्ट जब जिसकी सरकार है उसी की कोर्ट है, जैसा वो कहेंगे वैसा कहेंगे। मतलब जो माने इतने सबूत मिलने के बावजूद SIT वालों ने कितने सबूत साक्ष्य कितने पेश कर दिए, 70-80 गवाह इसमें हैं, वो सब बेकार हैं। केवल मतलब जो है कोर्ट जो ही चाहे वही ठीक है। कोर्ट ने कह दिया कि नहीं वो ड्राइवर खड़बड़ा गया। पहली बात तो गाड़ी उस भीड़ में घुसड़ने की ज़रूरत क्या थी, मेन बात ये है। कहीं आप उधर से आ रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं, बीच में कहीं भीड़ है, गड़बड़ हो गया। आप उस भीड़ में पीछे से आपने गाड़ियां एकदम से सलाह करके, मतलब जो है जब वो दिखाया है कि ये बिल्कुल प्री प्लान एक तरीके से। हाँ, योजनाबद्ध करके, मतलब तुमने प्री प्लान बना के मतलब उसमें गाड़ियां मतलब स्पीड में घुसेड़ी आदमी मारने के लिए। अगर आगे एक बस ना खड़ी होती तो हो सकता है इसमें कितने मरते और कितने मतलब जो है घायल होते। बस खड़ी थी इसलिए स्कूल के बच्चों की, इसीलिए वो गाड़ियाँ आगे जा नहीं पाई और उसमें से भी गाड़ी वाले भी 2-3 मारे गए, उनको किसानों ने मारा। फिर जो है गाड़ी में जो थे उसमें ड्राइवर को भी मारा
और 2 अन्य लोगों की उसमें मौत हुई है। अच्छा, तो उस गाड़ी पे ये मौजूद थे मंत्री के मैं लड़के? तो अपने घर पर उस समय था, मैं तो अपने घर पर था, गाड़ी में मैंने नहीं देखा कि कितने लोग उसमें, अब 4 गाड़ियाँ थी कम से कम, उसमें 20 25 30 आदमी तो होंगे। अब कितने कितने थे गवाह, वहाँ के गवाहों के अनुसार मतलब जो है, जो लोग वहाँ थे उन लोगों के मतलब कहने के अनुसार ये थी कि हाँ ये लोग थे। लेकिन आज देखिए गाड़ी, जबकि गाड़ी अजय मिश्रा और फटेनी की है, उनके नाम है, और उनको नहीं मतलब उसमें दोषी भी ठहराया गया, उनको भी दोषी ठहराना चाहिए था। अच्छा, घटना के बाद से ये लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता यहाँ पर आए हाँ तो और नहीं उसके बाद में ये मांग होती रही कि इनको जो है गृह राज्य मंत्री बर्खास्त और इस्तीफा दिला दिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं किया। वो कुछ नहीं किया। तो क्यों, ये क्या लगता है कि सरकार ऐसा क्या क्या कारण रहा होगा या क्या ऐसी कारण कि एक अब ये तो इलेक्शन का कारण है, अगर उनको बर्खास्त करते हैं तो वो ये राजनीति का मामला है, हो सकता है सोचते हो कि मतलब ब्राह्मण वोट हमको नहीं मिलेगी, इसलिए इन्हें बर्खास्त किया। नहीं वैसे क्या है, अब घर का आदमी और घरी वाले आदमी पर डंडा क्यों चलाए, वो उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के सब आदमी है, वो क्यों उनको बर्खास्त करें, क्यों उनको जेल भेजें, ये है। अच्छा, तो मान लीजिए कि ये आज भले ही जमानत में ये रिहा हुए हों, लेकिन आप सरकार और इनके खिलाफ क्या आगे क्या कार्रवाई, ऊपर कोर्ट में जाना या आगे इनको किस तरह का आगे आपका एक्शन होगा? अब ये नीचे वालों ने इन्हें छोड़ दिया है, इनकी रिहाई मतलब जैसे जमानत इनकी मंजूर, नीचे वालों ने जमानत मंजूर कर ली है। अब देखिए ऊपर वाला क्या करता है, ऊपर वाला भी कुछ करेगा। अगर ये 8 लोगों के मतलब हत्यारोपी यही हैं, जो 3 इनके आदमी मारे गए और 5 किसान मरे, मतलब पत्रकार को मिला के, तो 8 के आरोपी यही हैं। तो इसका मतलब कुछ ऊपर वाला भी इनको मतलब जो है इसका रिजल्ट निकालेगा, कहीं ना कहीं निकलना जरूर है इससे रिजल्ट इसका। और ये जो हमारा किसान यूनियन है, वो जो भी करें उन्हीं को करने हैं जो कुछ है, मकदमा पेशी कोई भी चीज़। अच्छा, तो आप इस मामले में एफआईआर आपने भी दर्ज कराई है? भैया कुर्सी ले आओ, नमस्ते। हाँ वो तो तहरीर हमने दी थी। तहरीर इसमें ऐसा था, वो 4 जो किसान थे तो उनकी तहरीर एक में दी गई, और मेरे बेटे की तहरीर वो अलग से मैंने एसडीएम को दी थी। उन्होंने बोले मुझे दे दीजिए, मैंने एसडीएम को दे दी। एसडीएम ने मतलब जो है कोतवाल लिंगासन को दे दिया, कोतवाल लिंगासन ने कोतवाल तिकुनिया को दे दिया। तो उसमें कुछ एक है 219 और 20 वाला कुछ मामला था। तो हमारे बेटे की उन्होंने मतलब एफआईआर मतलब दर्ज नहीं की, कहीं पर मतलब दिखाया नहीं। मतलब वो दिखा रहे थे कि 4 इधर के हैं, 4 इधर के हैं, 4 किसान हैं और 4 ये इस पार्टी के हैं। अच्छा, उसमें तो मतलब प्रशासन ने ये दिखाया कि 4 जो है जो खत्म हुए वो इस पार्टी के हैं, 4 जो है उस पार्टी के, मतलब 3 जो है जो वो किसानों ने मारे उसके साथ में प्लस करके। अजय मिश्र उर्फ टेनी जो गृह राज्य मंत्री है, हाँ। ये उनका कहना था, मतलब इसीलिए वो पुलिस वालों से दबाव डाला या क्या किया, इसलिए नहीं दिखाई दिया। बाद में फिर हमने 156/3 भी इनके नाम किया, गृह राज्य मंत्री के नाम। तो फिर जो है उसमें वो उसको खारिज करते हैं। मतलब ये उन्होंने कहा कि मतलब जो है जो मृतक रमन कश्यप हैं, इनके परिवार वालों के बयान के अनुसार इनकी मतलब जो है रिपोर्ट दर्ज है। फिर बाद में उसमें दिखाया है कि हाँ वो उसमें किया फिर 221 220 में। लेकिन मतलब जब आपने इतनी कार्रवाई की, लेकिन उसके पहले अपने आप से प्रशासन ने कुछ नहीं। पहले नहीं, पहले तो वो मतलब एसडीएम को दे दिया, पता ही नहीं कि कहाँ क्या गया। एक सादे चिट पे उसने कोतवाल ने लिख के दे दिया था, मैं मोहर अपनी लगा दी थी। फिर बाद में खैर वही वो कोर्ट से वो क्लियर हो गया कि हाँ हमने तो यही दिखाया, गाड़ी से मेरे बेटे की मतलब दबके हुई है। अच्छा, ये बताइए कि ये क्या अपील आपकी सरकार से रहेगी? आप कुछ यहाँ पे, क्योंकि आपको अभी तक नौकरी यहाँ पे घर के परिवार के किसी सदस्य को नहीं मिली है, तो क्या अपील करेंगे आप यहाँ से? अगर आपको कहा जाए कि भाई सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या लाइन होंगी आपके लिए? सरकार से कहना कहीं देखते हैं, अभी इलेक्शन निपटे फिर उसके बाद बात करेंगे। अब ऊपर जाके देखते हैं डीएम से, नहीं तो कमिश्नर से मिलेंगे। अच्छा, कमिश्नर आपने बताया, कमिश्नर से शायद वो। हाँ कुछ मतलब सुनने में आया है, बात उन्होंने की थी कि मतलब जो है वहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं उनको सर्विस मिली या नहीं मिली। बहरहाल उनके पास खबर पहुँच गई कि सर्विस अभी नहीं मिली है। तो सुना है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द किया जाएगा। जल्द से जल्द का आश्वासन जो कमिश्नर के द्वारा मिला है। हाँ मतलब थोड़ा दूर से सुनने में आया है। अच्छा अच्छा।
और इसके अलावा मुआवजे की कंपनसेशन मुआवजा जो दिया योगी सरकार ने वो तो दिया, वो तो 8 लोगों को दिया था, 45 लाख दिया था, वो 8 लोगों को 8 लोगों को। हाँ, और बाकी जो हमारे जो ये 5 पीड़ित परिवार थे, 4 सरदार और 1 रमन मेरा बेटा, इनको जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने भी दिया और पंजाब सरकार ने भी दिया 50-50 लाख रुपए। ये मुआवजा यहाँ पे आप अभी तक सुन रहे थे, ये पत्रकार रमन कश्यप जिनकी जो कि किसानों का विरोध प्रदर्शन कवर करने के दौरान जिनकी मौत हुई थी, घटना के 12 घंटे के बाद इन लोगों को घर वालों ने सब जगह जब ढूंढ के हार गए, तब किसी की व्यक्ति के द्वारा इनको बताया गया। फिर पता चला, देखिए गंभीर आरोप यहाँ पर सरकार की कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं। फिलहाल अब पीएम रिपोर्ट में जो इन्होंने बताया कि जैसा कि लिखा है कि उसके घसीटने के निशान हैं, सर पे चोट है, तो और जो वीडियो क्लिप है वो भी अभी हम इनसे लेंगे और देखेंगे, क्योंकि उनके मोबाइल पे रमन जिस समय वो कवर कर रहे थे अपने टेलीफोन, अपने मोबाइल से उसको रिकॉर्ड कर रहे थे उसका वीडियो, वो आखिरी वीडियो भी इनके फ़ोन पर है और वो भी हम इस पे आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल सरकार से इनकी अपील यही है कि इनको दी जाने वाली जो सरकारी परिवार के 1 लोगों को नौकरी है, वो इनको जल्दी से जल्दी यहाँ पर दी जाए। और जिस तरह इनसे बताया गया कि अभी तक की शुगर मिल पे चले जाओ, जो कि 6 महीने बंद रहती हैं, वो भी अर्ध सरकारी है, उसमें बहुत कम पैसे, तो भी ऐसा कुछ करके इस आश्वासन को सिर्फ टाल मटोल करके इनको देने की कोशिश यहाँ पर ना की जाए। हमारे सहयोगी सत्यकाम अभिषेक के साथ में मैं विनीत त्रिपाठी, लखीमपुर खीरी, निघासन।